नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकृति द्वारा हमारे शरीर में वो सभी गुण हैं जिससे किसी भी संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है। बस जरूरत है तो योग करके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की। हम अगर योगाभ्यास, आसन और प्राणायाम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो निरोग रहने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। वहीं अब जब 8वां विश्व योग दिवस है तो आज हम बात करें योग रहें निरोग की ही करेंगे। योगासन का क्या महत्व है, ये क्यों जरूरी है, योगाभ्यास और व्यायाम में क्या अंतर है, योग करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस तरह के और भी ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम योगाचार्य और पीएचडी स्कॉलर नितिन तेजराज जी से जानेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरह से योग किया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें देख रहे हैं। इसमें एक में पीएम मोदी हैं जिन्होंने मैसूर में हजारों लोगों के साथ योग किया। वहीं सीएम शिवराज ने भोपाल में, भूपेश बघेल ने दिल्ली में, योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में योग किया। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में योग करते नजर आए। तो योग हर कोई कर रहा है और योग करना भी चाहिए। और योग किस तरह से फायदेमंद है और कितना ये फायदेमंद हो सकता है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं योगाचार्य और पीएचडी स्कॉलर नितिन तेजराज। नितिन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। नमस्कार। और सभी दर्शकों को मेरा यानी नितिन तेजराज का नमस्कार। नितिन जी, मैं ये नहीं पूछूंगा कि योग क्यों जरूरी है, बल्कि ये पूछूंगा कि आखिर कितना जरूरी है योग। देखिए, जिस तरह से हमारे जीवन में आप डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो महत्वपूर्ण है, उनके बिना जीवन नहीं है। ब्रश करना या दैनिक क्रियाएं जो आप करते हैं वो, उसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक उसी तरह योग है। अगर आप योग नहीं करेंगे तो स्वस्थ रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और आज बीमारियों का समय है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है योग करना। अच्छा, अक्सर ये बात सामने आती है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे होते हैं, कुछ हाउसवाइफ होती हैं घर में, लोग जॉब कर रहे होते हैं। इन तमाम तरह के बीच में बहुत कम समय मिलता है लोगों को और अक्सर वो लोग एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं, जिम भी नहीं जा पाते हैं। तो किस तरह के जो योग है आम रूटीन में कौन कौन से वो योग करना चाहिए जो इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है? जो एक आम रूटीन में योग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और जो इंसान आसानी से उसको कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। और ये सही बात है कि आपके पास इतना समय नहीं होता है, व्यस्त जीवन है। तो जिस तरह से आप दैनिक क्रियाएं करते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, उसी तरह आप केवल 10 मिनट, और 10 मिनट भी अगर आपके पास नहीं है तो केवल 5 मिनट आप अपने आप को दीजिए, अपने शरीर को दीजिए, मन को दीजिए, दिमाग को दीजिए। तो उसमें आप एक प्राणायाम कर सकते हैं, एक आसन कर सकते हैं और 1-2 योगिक क्रियाएं कर सकते हैं। ये सब आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हैं। जी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने जो नाम गिनाए हैं उनको उस बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा, अगर अभी बैठे बैठे अगर आप उनको बता दें तो मुझे लगता है कि जैसे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होता है तो ज्यादा बेहतर समझ में आता है। तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल उनको बता दें तो मुझे लगता है कि फिर जो इस क्रिया को नहीं अपना रहा या योग नहीं कर रहा है, मुझे लगता है वो भी फिर उस चीज को अपना ले। जी। जैसे ही आप सुबह उठते हैं और अपनी दैनिक क्रिया समाप्त करते हैं तो आप सूक्ष्म व्यायाम, योगिक भाषा में उसको कहा जाता है। जैसे कि दोनों हाथों को आपने ऐसे सामने किया, उनको राइट टू लेफ्ट घुमाया, लेफ्ट टू राइट घुमाया। इस तरह से आप इसको 5 बार कर सकते हैं। ठीक इसी तरह गर्दन की एक्सरसाइज है। आजकल आप देख रहे हैं सबको सर्वाइकल, लंबर, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो आप गर्दन की ऐसा एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। जी।
अच्छा, इस तरह से आप जी, दोनों अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। अक्सर हमने लोगों को देखा है कि पूरा एक सर्कल ले लेते हैं और कई लोगों को मैंने ये भी सुना है कि पूरा सर्कल नहीं घुमाना चाहिए और मैंने आपको भी देखा कि आप भी गए फिर वापस आए आप। तो अक्सर कई लोगों को मैंने देखा है वो राउंड-राउंड घुमाते रहते हैं, कुछ लोग मस्ती में करते रहते हैं। तो क्या वो सही होता है या फिर गलत होता है वो? नहीं, गलत है वो। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई निर्देशन होता है हुँ, और कोई योग गुरु होता है, वो ये कहता है कि आप योग गुरु के निर्देशन में ही करें। हुँ, उसका कारण यही है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी आसन को, प्राणायाम को अगर विधिवत नहीं करेंगे, जो उसकी विधि है उसके अनुसार नहीं करेंगे, तो दूसरी समस्याएँ आपके शरीर में शुरू हो सकती हैं। जी। तो गर्दन को एक राउंड लेकर रुकना चाहिए हुँ, और फिर आपको गहरी लंबी सांस लेना चाहिए। फिर उसके साथ आपको श्वास रोक कर करना चाहिए। फिर आप फिर से श्वास छोड़ेंगे, फिर से एक बार करेंगे, इस तरह से करना चाहिए। जी। और इसके अलावा कौन-कौन सी योग है जो एक आम व्यक्ति दिन में कर सकता है? कुछ आसन हैं, जैसे आप अगर मान ली जाए आप बिस्तर पे ही योग करना चाहते हैं हुँ। और आपके पास कोई सुविधा नहीं है, तो आप बिस्तर पर भी कर सकते हैं। मुझे लगता है जो लोग थोड़े से लेज़ी होते हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा रहेगा कि हाँ, हाँ, हाँ। कम से कम बिस्तर से शुरुआत हो। हाँ, जैसे ही आप अगर सीधे लेटते हैं, हाँ। तो आप गहरी लंबी सांस लीजिए, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, श्वास भर के रोक कर रखिए जितनी देर आप रोक सकते हैं। हुँ, उसके बाद धीरे-धीरे श्वास के साथ छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेकर आइए। हुँ, इसको कहा जाता है उत्तान पादासन। हुँ, इसको आप कर सकते हैं। ये पेट के लिए है, बहुत बढ़िया आसन है ये। हुँ, और ठीक इसी तरह आप जब उल्टे होते हैं, पेट के हुँ। बल लेटते हैं, तो दोनों हाथों को आगे की ओर रखिए, गर्दन को थोड़ा-सा ऊपर उठाएँगे, गहरी लंबी सांस लेंगे हुँ, और दोनों हाथों के बल पर हुँ, कमर तक पीठ को उठाएँगे। हुँ, इसको कहते हैं भुजंगासन। हुँ। तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, कितना-कितना इसको सेट इसको रिपीट करना है और कितना मिनट इसको करना चाहिए इसको शुरुआती दौर में और कितने बार इसको रिपीट करना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपके शरीर के लचीलेपन पर। अगर आप प्रारंभिक दौर में हैं और अभ्यस्त नहीं हैं, हुँ, तो आप 1 मिनट कीजिए। हुँ, और अगर आप अच्छे अभ्यासी हैं, तो आप इसको 5 मिनट तक कर सकते हैं। हुँ। वैसे तो कहा जाता है किसी भी एक आसन को जो सिद्ध होता है, वो उसका एक स्टैंडर्ड टाइम है 1 घंटा 40 मिनट। जी। मतलब आप किसी भी आसन में 1 घंटे 40 मिनट तक बैठ सकते हैं। हुँ। लेकिन ये तो वही कर पाता होगा जो योग में बहुत निपुण है, क्योंकि मुझे लगता है जो आपने 1 घंटा 40 मिनट कहा है, यहाँ पर 1 मिनट 40 सेकंड बैठना ही बड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ, वो लगातार आप जब अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास हुँ। के साथ-साथ ये चीज़ें आपकी बढ़ती जाती हैं। तो आप हुँ। पहले शुरुआती दौर में 1 मिनट कीजिए किसी भी आसन को। हुँ, 3 बार, कम से कम 3 बार करना चाहिए। हुँ। कोई भी प्रारंभिक अभ्यासी जो है योग का, हुँ, उसको 3 बार एक आसन को करना चाहिए। क्योंकि वो 3 बार जब करेगा, तो उसके शरीर में धीरे-धीरे उस आसन के प्रति एक चेतना जागृत होगी। हुँ। अच्छा, अक्सर हमने ये कहते भी सुना है योगाचार्यों को कि योग करते समय श्वास अंदर लेना, बाहर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किस समय लेना है, किस समय छोड़ना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कोई भी योग कर रहे हैं, उस वक़्त क्या ध्यान रखना है कि साँस कब अंदर लें, कब बाहर लें? क्योंकि मैं भी कभी-कभी सूर्य नमस्कार करता हूँ मैं, तो मैं भी इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहता हूँ कि कब मुझे साँस लेना है, कब मुझे छोड़ना है। तो जो भी हम योग कर रहे हैं, उसमें क्या इसकी कोई एक बेसिक चीज़ रहती है कि इस वक़्त हमको साँस अंदर लेना चाहिए और इस वक़्त बाहर छोड़ना चाहिए? कैसे पता करें? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। हुँ, एक व्यायाम में जो आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं या अन्य किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं आप, उसमें और योग में यही बेसिक फ़र्क है। हुँ, योग पूरी तरह श्वास पर केंद्रित होता है, पूरी तरह। हुँ, तो जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि श्वास मैंने ली और एक बंद आपको लगा कर दिखाता हूँ। इसको कहते हैं बंद। ये है उड्डयन बंद। हुँ, जैसे मैंने ये बंद लगाकर आपको दिखाया, इसी तरह से जब आप कोई आसन करते हैं, तब आपको श्वास लेकर उसको रोकना है और उतनी देर जितनी देर आपके श्वसन तंत्र की फेफड़ों की जो क्षमता है, हुँ, जितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं, उतनी देर तक आप उस आसन को लगा कर रखिए। हुँ, तो उससे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हुँ। अच्छा, इसके अलावा आजकल जो लोग हैं, एक
नॉर्मल बीमारियां आजकल लोगों को, जो पहले नॉर्मल होती थी और जो पहले हम बड़ी बड़ी बीमारी जिसको कहते थे, आजकल वो बीमारी भी नॉर्मल हो गई है। आजकल हर दूसरे व्यक्ति को बीपी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है। ये अक्सर अब आसपास देखने को मिलती है। पहले ये किसी गिने चुनों को होती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत ही कम ऐसे लोग रहते हैं जो उम्र के साथ इस तरह की बीमारी से बच पाते हैं। तो इसको लेकर जिनको ये बीमारी है उनके लिए तो बहुत सारे आसन होंगे, वो भी हम जानना चाहेंगे, और जिनको नहीं है वो भी कौन से आसन करे जो आगे चलकर उम्र के साथ उनको ये बीमारियां ना हो। जिन बीमारियों का नाम आपने लिया है उनके लिए प्राणायाम काफ़ी है। आसन की आवश्यकता नहीं है। अगर आसन करते हैं तो वो और भी अच्छा है। तो इसमें ये जो बीमारियों के नाम आपने लिए हैं वो अक्सर मेंटली है, वो बीमारी तनाव से उत्पन्न होती है। तनाव है, इरिटेशन है, डिप्रेशन है। ये इन बीमारियों के कारण बीपी है और इस तरह की जो बीमारियां हैं, कहते हैं कि 80 से ज़्यादा बीमारी आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो उनसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, उनके असंतुलन की वजह से होती हैं। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। एक प्राणायाम ये है और एक है भ्रामरी प्राणायाम, जो तनाव के लिए सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है। वो उससे आप अगर वो करते हैं तो तनाव आपका रिलीज होगा। जी। अच्छा, अनुलोम विलोम तो कई बार हमने देखा भी और दर्शक हमारे जानते भी है। जो दूसरा आपने आसन का नाम लिया, भ्रामरी आसन, तो ये कैसे इसको करते हैं? अगर थोड़ा सा आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रैक्टिकल अगर हो जाएगा तो जो दर्शक हैं उनके जहन में वो चित्र छप जाते हैं वो। जी। तो इसकी 2 विधियां हैं। मैं पहली शुरुआती विधि पहले करके दिखाऊंगा, उसके बाद दूसरी। जी। आप गहरी लंबी सांस लेंगे, कमर पीठ गर्दन को सीधे करके बैठेंगे। श्वास भरकर जो श्वास है वो आपकी वो नाक से टकराते हुए आप हमिंग करेंगे, जैसे एक भंवरा होता है जो आवाज करता है, ठीक वैसे। देखिए, ये पहली विधि है उसकी। और इसी की पार्ट 2 है, दूसरी विधि है। लेकिन आप जब आप इसको करते हैं तो आप मन में ये सोच कर कीजिए कि आपका जो तनाव है वो हमिंग के साथ, श्वास के साथ बाहर निकल रहा है। अब इसकी दूसरी विधि देखिए। अब गहरी लंबी श्वास लेंगे, दोनों उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे और कान को अंगूठे से बंद करेंगे। ये है भ्रामरी प्राणायाम। अच्छा, इसके क्या क्या इसके फायदे होंगे? अगर कोई इसको रोज कर रहा है तो क्या क्या इसके फायदे होंगे? किस तरह के फायदे देखने को मिलेंगे इसमें? ये जितने भी आपके मेंटली जो आपकी प्रॉब्लम है, मानसिक जो समस्या हैं, उनका समापन होगा। जीवन में आपके जो संबंध हैं, अक्सर उन संबंधों में जो अभी हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं, लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, लोग एक दूसरे की बातें सुन नहीं पाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी धैर्यता खत्म हो रही है। उसका कारण यही है कि वो तनाव उनके अंदर बढ़ रहा है। तो अगर ये प्राणायाम आप 2 मिनट 3 मिनट भी रोज करते हैं, आप इसको 2-3 मिनट भी अगर रोज करते हैं, आप 10 बार भी करते हैं, तो जो पिछले दिन का आपका स्ट्रेस आपके दिमाग में है वो मॉर्निंग में निकल जाएगा। और आपका जो सुबह है, जो आपकी मॉर्निंग है, वो बहुत अच्छी होगी। वहां से शुरुआत होगी आपके जीवन की अच्छी, जो शाम तक चलेगी। अच्छा, कुछ लोग क्या है, उनके पास समय सुबह नहीं रहता, वो योग नहीं कर पाते हैं। तो जो आसन आपने भी बताए, इसको हम शाम को किस वक्त करना चाहिए और सबसे बेहतर समय क्या रहेगा शाम को? देखिए, ये सुबह का जो हमारे भारत में और दुनिया में जो प्रचलन है कि सुबह योग करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अभ्यासी लोग हैं, जो इसका अक्सर ये कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, लेकिन जब आप सामाजिक रूप से एक सामाजिक प्राणी हैं, तो आपके समाज के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे कर्म हैं आपको उनको करना पड़ता है। तो उसी के साथ आपको अपने आप को स्वस्थ भी रखना है। तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसकी एक शर्त है, आप खाना आपका
पेट में नहीं होना चाहिए। अच्छा। जब भी आप योग करें ये ख्याल रखें कि आप खाने के 1 घंटे 40 मिनट हो चुके हों आपके, 2 घंटे के लगभग हो चुके हों, खाना पचकर आपका पेट से बाहर निकल चुका हो। बस ये ख्याल रखें, पेट खाली रहे आपका। जी। आप इसको कभी भी कर सकते हैं, जब आपके पास समय है तब कर सकते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों की थोड़ी समय की समस्या रही होगी, तो आपने ये भी क्लियर किया है कि ये जो आसन आपने बताया है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ यही आसन या जो बाकी आसन भी रहते हैं, उसको भी हम कभी भी कर सकते हैं? बस जो ध्यान रखने के लिए आपने कहा है कि पेट खाली रहना चाहिए, खाना खाए हुए कम से कम 1.5-2 घंटा होना चाहिए, बाकी आसन भी किसी भी समय कर सकते हैं? नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा है। एक आसन ऐसा है, वो आसन खाना खाने के बाद ही किया जाता है। अच्छा। हाँ, वो आप उस आसन को खाना खाने के बाद जिनको पाचन से संबंधित प्रॉब्लम है, वो उस आसन को कर सकते हैं। खाना खाने के बाद उसको किया जा सकता है। बाकी के जो आसन्स हैं, जो प्राणायाम हैं, वो पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि कौन सा वो आसन जो आप बता रहे थे खाना खाने के बाद? पाचन मतलब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो आसन किया जाता है? हाँ, ऐसा भी आप कह सकते हैं। उसका नाम है वज्रासन। वज्रासन नाम है उसका। मतलब अगर आप उसको करते हैं तो आपका शरीर, आपका पाचन तंत्र वज्र के समान हो जाएगा, लोहे के समान। और अगर इंटेस्टाइन, अगर पाचन तंत्र मजबूत है, तो बहुत सारी बीमारियां हैं, वो इंसान के पास तक भी नहीं भटकती। ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि शायद चीज़ें ऐसी हैं, आप बेहतर इस पर बता पाएंगे आप। जी हाँ, अक्सर जो समस्याएं, जो बीमारी का जड़ है, बीमारी का जो कारण है, वो आपका पेट ही है। जी। अगर वो उसका पाचन तंत्र अगर आपका सही रहता है, तो फिर कोई बीमारी आपको नहीं छुएगी, क्योंकि शरीर जो है वो नेचुरल तरीके से बना हुआ है, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, उनसे बना हुआ है। तो उन्हीं में से किसी के कम या ज़्यादा होने की वजह से ही आपके शरीर में कोई बीमारी आती है। अच्छा नितिन जी, आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव ज़्यादा हो गया। आजकल लोग अगर जॉब से घर आते हैं, घर आने के बाद बिस्तर में लेटते हैं, उसके बाद भी मोबाइल हाथ में लेके लाइट बंद करके वो कोई आधे घंटे, कोई 1 घंटे वो लगे ही रहता है सोशल मीडिया में। तो इसकी वजह से हालांकि कुछ जो आसन है आपने ज़रूर बताया, जो मैंने जिक्र किया था, मेंटल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम का, जो माइग्रेन की प्रॉब्लम का, ये अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि नींद प्रॉपर नहीं होती है, तो तमाम तरह की चीज़ें होती है, और आपने उसको लेकर आसन भी बताएं। लेकिन मैं पर्टिकुलर आँख की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लगातार मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रात के अंधेरे में भी सोने जब जाते हैं, उस वक्त भी आप लाइट बंद करके मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो आंखों में थोड़ी थकावट से महसूस होती है, आँख थोड़ी कभी कभी जलन करती है, आँख में एक फ्रेशनेस नहीं होती है। तो कैसे, क्या एक पर्टिकुलर आसन है जो आंखों के लिए कर सकते हैं, और जो आजकल की भागम भाग वाली जिंदगी है, खासकर सोशल मीडिया वाली जिंदगी है, उसमें से थोड़ा सा आंखों को राहत मिल सके? जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि उसके लिए आँख और ये आपका गर्दन और इतना जो आपका एरिया है आपकी बॉडी का, आपके शरीर का, उसके लिए वो 2 ही प्राणायाम है, भ्रामरी और अनुलोम विलोम। तो इसके लिए आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए सबसे उपयुक्त जो प्राणायाम है वो भ्रामरी है। और अगर किसी के पास अत्यधिक समय है, थोड़ा अगर 5 मिनट है, तो एक विधि होती है वो उसको क्रिया कहते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ये आसन है, प्राणायाम है, इसी में क्रियाएं भी होती हैं। तो वो क्रिया है त्राटक। त्राटक एक विधि है। आप अगर उसको करते हैं तो आँख, ऐसा कहा जाता है और ऐसा कई उसका परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं कि आँख के चश्मे तक लोगों के हट गए हैं। अच्छा। अगर वो विधि पूर्वक अगर त्राटक क्रिया अगर करते हैं तो। उसमें क्या रहता है, उसको कैसे करते हैं, अगर आप थोड़ा सा आप बताएं दर्शकों को। एक साफ सुथरे जगह पर आप बैठ जाएं और आँख के ठीक सामने एक आप कोई दिया या कोई ऐसी चीज़ रखें जिसको आप कंटिन्यू देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक वो आँख के ऐसे, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसे सामने होना चाहिए वो। तो कंटिन्यूस आप देखते रहिए। कुछ देर आपकी आंखों से पानी निकलेगा, आंसू आएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपकी आई वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। और उसके साथ शुरू में आपका सिर दर्द हो सकता है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही आप अभ्यस्त होंगे तो आँख और अपर मस्तिष्क की जो प्रॉब्लम है वो सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, कितने समय इसको करना चाहिए ये, क्योंकि जो आपने कहा, क्योंकि हमने देखा आंख लड़ाते हैं लोग कि खेल खेल में देखते हैं किसकी आंख झपकती है पहले, उस वक्त भी आंसू आ जाते हैं। तो जब ये आसन जो करेंगे, त्राटक आसन, कितना समय करना चाहिए इसको? कोई समय निर्धारित है इसमें? ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं है, लेकिन आप मिनिमम 3 मिनट इसको कीजिए अगर आप इसका प्रभाव आप जल्दी से देखना चाहते हैं तो। एक्चुअली में ये क्रिया है ये। जी। अच्छा, आज विश्व योग दिवस है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे देश में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, और 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कहा था पूरे देशवासियों से, पूरी दुनिया में विनती की थी कि 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाए। फिर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी और जो एक हमारे जो ग्लोबल लीडर्स होते हैं उन्होंने भी इसमें सहमति जाहिर की और अब 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है। तो जब से योग दिवस डिक्लेयर हुआ है उसके बाद आप किस तरह का प्रचार प्रसार और योग में आप एक बढ़ता हुआ कदम देख रहे हैं? आप क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं आप? सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि लोगों के अंदर लोगों के भीतर योग को लेकर एक चेतना जागृत हुई है और योग की ही नहीं उनकी अपने स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता पैदा हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जी। कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की वजह से लोगों को योग अपनाने की, योग को करने की, योग को समझने की, सीखने की एक चेतना का जागरण हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा, एक्सरसाइज और योगा दोनों ही शरीर को अच्छा रखने के लिए है, लेकिन अक्सर इसमें एक डिफरेंस इंसान खोजता है कि क्या करना चाहिए। कोई इंसान सोचता है कि मैं जिम जाऊं या मैं योगा करूं। कुछ लोग ऐसे में जो जिम भी जाते हैं और योगा भी करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं। तो थोड़ा सा मैं डिफरेंस जानना चाहूंगा कि योगा के समय और एक्सरसाइज के समय क्या कुछ इसमें चीज़ें की डिफरेंस होता है, और जो एक्सरसाइज कर रहा है उसके बाद अगर योगा करे तो कितना बेनिफिट होगा, और अगर किसी के पास समय बहुत कम है तो दोनों में से वो क्या करे वो? देखिए, हालांकि देखिए, मुझे लगता है कि शायद जो सवाल मैं कर रहा हूं वो एक पक्षपातपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप योगा चाह रहे हैं तो मुझे लगता है आप योगा की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा आप निष्पक्ष होकर इसमें एक जवाब दीजिएगा, तो जो दर्शक बैठे हैं जिनके मन में कुछ भ्रांति है वो दूर जरूर होगी। जैसा कि आपने अभी सवाल पूछा उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप जिम करने के बाद भी योग करते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जिनके पास समय कम है वो योग ही करें, जिम ना जाएं। और तीसरी बात, जो तीसरा आपने पहला सवाल पूछा था, जो कि दोनों में क्या फ़र्क है। दरअसल योग जो है वो एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। जिम में जब आप जाते हैं तो केवल आप मसल्स को डेवलप करते हैं, अपने आर्म्स को या अपने एब्स को या थाइस को, इनकी एक्सरसाइज आप करते हैं, यही होता है। लेकिन योग जो है वो कंप्लीट एक्सरसाइज है, उसमें सबसे ज़्यादा मस्तिष्क की, तो अभी तक पूरी दुनिया में मस्तिष्क की कोई ऐसी पर्टिकुलर, जैसे जिम है, योग है, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं बनी है। और सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर काम करता है वो हमारे दिमाग के निर्देशन पर ही, उसके निर्देश पर ही काम करता है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है आपके मन का, आपके दिमाग का स्वस्थ होना। जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, क्योंकि हम जिम का भी जिक्र कर रहे थे, जिम की भी बातें कर रहे थे, अक्सर लोग जिम जाने से पहले कुछ स्पेशल डाइट लेते हैं और जिम करने के बाद तो स्पेशल डाइट लेते ही हैं। योग करने से पहले कुछ कोई खास तरह की चीज़ हमको खानी चाहिए, या योग करने के बाद कुछ ये चीज़ खानी चाहिए, ऐसा कुछ इसमें योग में है, या क्या कुछ ध्यान रखा जाए योग करने से पहले और योग करने के बाद खाने को लेकर? हाँ, ये इसमें भी है, जैसे जिम में है, इसमें भी है। यौगिक आहार होता है वो आपको लेना चाहिए, जिसमें ज़्यादा सारे जो आपका आहार है उसमें सारी जो चीज़ें मिक्स हैं वो समान मात्रा में, उसमें असमानता ना हो। समान से मतलब आप जो खाना खा रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, उसमें अत्यधिक ऑयल ना हो, मिर्च मसाले ज़्यादा ना हो, इस तरह की चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। चलिए, तो समय बहुत कम है, क्योंकि ये योग एक ऐसा विषय है जिस पर मुझे लगता है कि अगर 10 घंटे भी चर्चा करें तो शायद ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापक है। लेकिन उस समय में, जो समय हमारे पास, इस समय में हमने बहुत सारी चीज़ आपसे जानी और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। जो दर्शक देख रहे हैं, मुझे लगता है जिन्होंने अभी तक योग शुरू नहीं किया है, तो मुझे लगता है वो मोटिवेट ज़रूर होंगे और वो भी योग करेंगे। नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की और बहुत अच्छी बातें आपने बताई, और बहुत अच्छे प्राणायाम जो एक व्यस्त दिनचर्या में इंसान कर सकता है, आम इंसान कर सकता है, आपने उसके बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत। तो करे योग, रहे निरोगी। अगर इसको आप अपना एक मोटो भी मानकर चल रहे हैं, अगर इसको आप अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक अहम लाइन इसको मानकर चल रहे हैं, तो जो स्वास्थ्य की समस्या अक्सर देखने को मिलती है वो स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं होंगी आपके साथ। क्योंकि जैसे हमारे अभी योगाचार्य ने बताया थे कि अगर आपके पास समय कम है या ऐसी व्यस्तता है आपके पास, तो आप बिस्तर में बैठे बैठे भी आप योग कर सकते हैं, और बहुत सारी
चीज़ ऐसी है कि अगर आप किसी तरह की समस्या से, खासकर मस्तिष्क की प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, मानसिक आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो बहुत सारी एक ऐसी आजकल योग है जो हमारे योगाचार्य ने आपको बताया था, उनको ज़रूर करें आप, क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन आप कोई सी भी एक्सरसाइज करें या आप योग करें, लेकिन अपने आप को स्वस्थ आप बनाकर ज़रूर रखें। अगर आप जिम भी चाहते हैं तब भी आप योग करें, क्योंकि योग आपको सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि आपको अंदर से भी मजबूत करता है। इसलिए एक बार फिर से बोलूंगा, करें योग, रहे निरोग। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।